हमें हमारी तरक्की में एक बहुत बड़ी जो बाधा होती है वो हमारी धारणाएं होती हैं। और अगर हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे ये धारणा गलत है या सही है, तो हम शायद अपनी असली अपने अंदर की पहचान का भी आकलन नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में कल हमने बताया कि लोग पैसे के प्रति किस तरह से धारणा रखते हैं और पैसे वालों के प्रति किस तरह से धारणा रखते हैं। कि पैसे के प्रति भी मतलब पैसा तो वो कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे वालों के प्रति उनकी धारणाएं बहुत अच्छी नहीं होती। तो इसलिए कई बार वो लोग मन और मस्तिष्क का जो संघर्ष है ये चलता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम ये संघर्ष हमें बहुत दुखी करता है। या तो हम ये मान लें कि हम पैसा नहीं कमाना चाहते और जितना हमें गुजारा चल रहा है, या फिर अगर हम ये जानते हैं कि हमें पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो फिर हमें उसके लिए कोशिश करनी होगी, हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। मन में कई सारे विचार आते हैं। एक दिन में 50,000 से ऊपर विचार आदमी के दिमाग में चलते हैं और हम कुछ भी बोलते हैं, पहले हमारा विचार अंदर उत्पन्न होता है, उसके बाद हम बाहर बोलते हैं। तो दूसरी बात, स्वयं से सवाल पूछने का बताया था, फिर कारण पे विचार करने का बताया था, जो धारणाएं बनी उनके कारण क्या है, ठीक है। फिर बोला था कामयाब लोगों की कहानी पढ़ें, उसके बाद बोला था आत्ममंथन करें, ठीक है। और आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अपनी धारणाएं तोड़ने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों से भी सवाल करना चाहिए कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, और ऐसा आप सोच रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। वो कल मेरे एक मित्र जो स्क्रीन के सामने बैठे, उन्होंने मुझसे शेयर किया और उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आप ही सब लोगों को बताएं कि ये कुछ एक धारणाएं जो हम नहीं शायद इससे आगे भी कुछ धारणाएं जाती हैं, फायदे के लोग आए। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जो भी है सारे यथोचित अभिवादन सभी को। राजेश जी के सेशन में अभी तक चलते चलते दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, एक आपका शारीरिक बॉडी और एक आपका मानसिक बॉडी। हम प्रतिदिन तो सर जैसे हम अपने शरीर को सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं। समस्या बस एक है जिसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने शरीर को तो सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग के लिए ब्रश करते हैं? दिमाग में जो कचरा भर गया उसे बाहर निकालते हैं? क्या हम दिमाग को नए विचारों से एक अच्छा सा स्नान देते हैं प्रतिदिन? बिल्कुल क्लियर है कि मन, मस्तिष्क और आत्मा आपके शारीरिक पार्ट से बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसके साथ उसे जगा नहीं रहे। तो भैया बस एक यही ये जो चीज है, एक सर आवाज बहुत गूंज रही है क्या राजेश जी? आवाज बिल्कुल ठीक है, प्लीज जारी रखिए। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारा दिन का जो मस्तिष्क और आत्मा, इसे आप सुबह सुबह ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग अपनी आत्माओं को जगाएं। ये एक ब्रश है, राजेश जी आपको रोज एक ब्रश दे रहे हैं। इसके बाद आपको फ्रेश होना है, खराब विचारों को बाहर फेंकना है और अच्छे विचारों से एक स्नान करना है, और आपका जिंदगी देखिए कितनी तेजी से बदल जाएगी। और हमारे एक मित्र हैं देवेश जी, उनकी एक चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा मुझे कि आप क्वेश्चंस पूछिए। तो सर 3 दिन से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, और जो धारणाओं की बात चल रही है कि क्या यार हमारी जो धारणाएं हैं हमारे माँ बाप ने बनाई है कि यार बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस बहुत कठिन है, यार नौकरी करो। क्या हमारी जो धारणाएं हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लिश जो बोलता है बहुत अच्छा और बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है और बहुत पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। क्वेश्चंस आ रहे थे, एक क्वेश्चन आया कि यार मैंने अपने कभी बच्चे को पेप्सी पीना नहीं सिखाया, लेकिन वो पेप्सी के लिए पागल है।
उसके अन्नप्राशन में मैंने उसे, जो भी आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ खीर चटाई जाती है चावल और दूध की, खीर चटाई थी। लेकिन ही इज क्रेजी अबाउट बर्गर एंड पिज्जा। मैंने तो धारणा नहीं बनाई, ये धारणा बन कहां से रही है। और देवेश जी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन किया, यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। माता जी को किसने बताया कि नौकरी ही अच्छी होती है? समाज ने। अच्छा, समाज को किसने बताया कि नौकरी ही अच्छी होती है? और ये कौन सा व्यक्ति है सर तो सबको बता रहा है, सबकी धारणाएं बना रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारी धारणाएं बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो सर ये जो धारणा है, जो क्वेश्चंस करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये धारणा अंग्रेजों ने बनाई थी जब उन्होंने अपना शासन किया। उन्हें और अपने यहाँ पे काम करने वाले बंदे चाहिए थे, तो उन्होंने ज्यादा दिमाग ना लगाने वाला व्यक्ति, उसे एक नौकर चाहिए था। जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्हें एक नौकर चाहिए था, ज्यादा ना जो दिमाग लगाए, चुपचाप से काम करे और इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर ले, क्योंकि उनकी इंग्लिश मदर टंग थी। सर ये धारणा हमारी एजुकेशन पद्धति में बदलाव करके बनाई गई, और ये सबको पता है। आज एक एजुकेशन पद्धति बदली गई, एक धारणा बनाई गई अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, कि उन्हें एक कम दिमाग वाले बच्चे जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर लें, ऐसे नौकर प्राप्त हो जाए। और सर वो सक्सेस हुए, और इतने सक्सेस हुए कि वो हमारा देश छोड़ के चले गए। उसके 60-70 साल बाद भी वही धारणा चल रही है। हम अपने बच्चों को सर सिखाते हैं कि पेप्सी खराब चीज है, लेकिन वो क्रेजी है। धारणा कौन बना रहा है? 98% पेप्सी एंड कोला की अवेयरनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 98% सर। मतलब आपके ईश्वर से, आपके अल्लाह से, आपके जीसस से, आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उससे ज्यादा विश्व में लोग पेप्सी कोला को जानते हैं सर। और धारणा है ठंडा हो जाए तो कोको कोला ही आएगा। बड़े बड़े सिंडिकेट्स, बड़े बड़े लोग अपनी फायदे के लिए हमारी धारणा बनवाते हैं। यहां तक सर कोई ऐसे संगठन है, कोई एक बच्चा 12 साल का, 15 साल का, एक धारणा के तहत अपने पेट पे बम बांध के फट जाता है। धारणा कितनी खतरनाक धारणा, और किस तरह से किस किस को यूज किया जा रहा है सर, बहुत बड़ी चीज है। विश्व के 3% लोग सर, ये आपके आंख खोल देगा, दिमाग खोल देगा यदि आप इस बारे में सोचेंगे। विश्व के 3% लोग 97% लोगों को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं सिर्फ एक हथियार से, धारणा। एक ही हथियार है, धारणा। और हम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सर हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। उसका जो विध्वंसक प्रणाली है जिससे हम बच सकते हैं, उसका सिर्फ यही औजार है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करिए। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और यदि आप ये करने लग गए ना, तो ये जो इतना बड़ा व्यू रचा गया है हमारे तरफ, चारों तरफ, उसे आप तोड़ने में समर्थ हो जाएंगे सर। और बहुत जरूरी है, छोटी छोटी सी चीजों में सर, हर दिन आप उनसे, शुगर का लेवल इंडिया में क्या है, विदेशों में क्या है सर, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होता है, पूरा मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं सर, और महसूस भी होता है कि एक सिंडिकेट है, ड्राइव हो रहा है। हर जगह हमारा शोषण हो रहा है, जिसका कारण सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम अपने आप से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, इन सबसे भी खतरनाक हथियार है धारणा। जब कोई व्यक्ति अपने मकसद, अपने फायदे के लिए किसी की धारणा बनवाता है, तो एक वर्ग जाके
मतलब एक दो नहीं, एक बार करोड़ों करोड़ों लोग पथ से अलग होके सुख शांति छोड़ के अपना जीवन पता नहीं किन किन चीजों में बिता देते हैं। कोई बम बन के फट रहा है, कोई वहां पे लड़ाई कर रहा है, कोई यहाँ पे क्या कर रहा है। सर में समझिए केवल एक धारणा है कि ऐसा ऐसा उसने कहा है, जो उनका ईश्वर है। किसी हर जगह मतलब एक छोटी सी बात है कि किसी ने जो भी कहा है तो वो एक धारणा बनी है, ना ईश्वर आया ना कोई आया, एक धारणा बनी है। उस धारणा को बल देके कितना विध्वंसक कार्य विश्व में हो सकता है, लोग कितना आपसे फायदा निकाल सकते हैं। और सर एक चीज और समझिए, वो जो 3% आदमी है, बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन अपना कंपटीटर नहीं खड़ा करना चाहता और आप उसके कंपटीटर हैं। यदि आपने दिमाग चला दिया तो आप भी बिल गेट्स हो सकते हैं। मतलब आप देख लो, फेसबुक वाले को देख लो, छोटा सा आदमी बहुत बड़ा आदमी हो गया। बिल गेट्स को देख लीजिए। इसके बाद कल राजेश जी बात कर रहे थे, अपना जो चाइना की कंपनी अलीबाबा, ये सब बहुत छोटे छोटे से लोग थे। बस इन्होंने अपना दिमाग चला दिया, कंपटीशन दे दिया, उस वर्ग को जाके कंपटीशन दे दिया, लेकिन ये भी उसी में शामिल हो गए। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका कोई कंपटीटर उठे, वो आपको उठाना नहीं चाहेगा। वो 3% लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछना चालू नहीं करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। और जो कुछ थोड़ा बहुत गलत हो तो राजेश जी करेक्ट करेंगे। जबरदस्त 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 आशीष जी। बहुत जिन सब चीज़ों के बाद जिन बातों पे लोगों का ध्यान अक्सर नहीं जाता है, वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर करी। और हम कुछ ऐसी धारणाएं, मुझे पता है आपको और पता है, तो कल हम आपको और सुनना चाहेंगे इस बारे में। क्योंकि एक बड़ा बिजनेस का सिंडिकेट काम कर रहा है, जो आपकी धारणाएं बना रहा है कि यार इतने तुम्हारा शुगर पहुंच गया तो तुम शुगर पेशेंट हो, इतना तुम्हारा बीपी पहुंच गया। और पहले ये लेवल 1967 में कुछ और थे, 90 में कुछ और हुए, आज कुछ और है, और अभी इन्हें और कम करने की तैयारी की जा रही है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शुगर की बीमारी का हम बोल सकें कि ये लोग शुगर के से पीड़ित हैं या बीपी से, ताकि इनकी दवाइयाँ बिक सकें। और बहुत अच्छा आपने बोला कि पेप्सी वाले हमारी धारणा बनाते हैं कि हम पेप्सी पियेंगे और एकदम उड़ जाएंगे और बहुत सुंदर सी लड़की आ जाएगी और ऐसा ही कुछ, या हम गाड़ी खरीदेंगे और हम वो डर के आगे जीते पहाड़ से कूद जाएंगे। तो मतलब वो एक मन की जो फीलिंग होती है, जब कोई ऐड देख के पेप्सी पीता है या कोई और भी कोल्ड ड्रिंक पीता है, मात्र पेप्सी नहीं कुछ भी, तो वो उस ऐड से अपने आप को जरूर कंपेयर करता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा होता है। इतनी बार बोलते हैं वो आपको, अरे आप क्या सोचते होंगे ये ऐड तो एक ही सा रोज क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन वो रोज, अब देखिए कितना बड़ा साइंस है, वो जानते हैं कि एक मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को या किसी को भी कैसे ड्राइव करना है। वो क्या करते हैं, उनको मन का महत्व पता है, वो सब स्टडी करते हैं, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे। उन्होंने सारी स्टडी है उनके पास। उन्होंने भैया कि बार बार बोलेंगे पेप्सी 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 पेप्सी, तो आपके सबकॉन्शियस में छप गया। अब जब दुकान में जाओगे तो आपको दिमाग में खुजली होने लगेगी, भैया पेप्सी पीना है। इतनी बार डाल दिया, अरे क्यों बिकते हैं इतने ज्यादा? कोई एक व्यक्ति दुनिया का ये बता दिया फायदेमंद चीज है, और चलो कोई एक व्यक्ति बता दिया हानिकारक नहीं है, चलो फायदेमंद नहीं है, एक विषय हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई एक व्यक्ति ये भी नहीं बता सकते नुकसानदायक नहीं है, फिर भी हम पीते हैं। क्यों? देखिए मन का कितना बड़ा रोल है, आप इस चीज से समझ सकते हैं। और मैं आपको यहीं पे छोड़े जा रहा हूं आज, कि आप सोच के देखिएगा कि मन का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक चीज को बार बार कहा जाएगा, सर्फ सर्फ सर्फ, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोक कोक कोक, चलो डिटर्जेंट की हमें आवश्यकता है घर में, लेकिन अगर हम, क्या पेप्सी हमारे रोज दैनिक जीवन का हिस्सा है? नहीं है, फिर भी बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक आपके मन में छाप दिया गया है धारणाएं। बड़े सही कह रहे हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आम आदमी की धारणा अपने फायदे के हिसाब से डिसाइड करते हैं। चाहे फिल्मी हीरो हीरोइन है, वो पिक्चर में इसलिए एक्टिंग कर रहा, छोटे उनकी मतलब रिक्शे वाले की टांगे,
उस क्राउड को उसको खींचना है, उसको इतना बड़ा करके बना रहा है और वही साला हमारी धारणा बन गई। हम ये तो सोच रहे हैं कि मैं एकदम लुंगी पहन के बड़ी हीरोइन उसके पास आ रही है, वो देख रहा है कि वो अमीर आदमी की बेटी आ गई, उससे प्यार कर रही है, ये कर रही है, सब दिखाया जाता है। लेकिन वो हमें ये प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा तुम गरीब रहो, तुम अच्छे हो, अमीर बनोगे तो खराब हो जाओगे। और ये कौन बनवा रहा है धारणा? ये भी अमीर आदमी बनवा रहा है। कितनी मजे की बात है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो व्यक्ति चाहता ही नहीं तुम पनपो, उसी में खुश रहो। तो हमने तुम्हें ही हीरो बना दिया, तुम्हें ही सुपर हीरो बना दिया। हम तो पैसा कमाएंगे, तुम तसल्ली ले लो भाई। तुम वो राजू तांगा वाला और ये सब बन के तुम मजे लो, अपने मानसिक मजे लो, हम तो पैसे से और हर चीज से मजे लेंगे। तो दोस्तों, इसी के सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आप खुद सोच के देखिएगा कि हमारे मन पे जो चीज छपती है वो अपने आप हो जाती है। और छापना सीखिए दोस्तों, और यही हम सिखाते जाएंगे आपको आगे भी कि मन पे चीजें छप के बोले। बहुत ही बढ़िया टॉपिक राकेश जी ने उसको लिया है और आज इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आज को विस्तार में समझाया है कि वाकई में धारणाएं तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है जो आशीष ने बोली, याद रखो, सवाल ही जवाब है। हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को सवाल पूछना, खुद से सवाल पूछना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और आशीष जी ने जो अपना इसके ऊपर विचार रखा है, अपना जो थॉट प्रोसेस उनकी निकल गया, बहुत ही बढ़िया है। और ये लोग अगर इस चीज को समझेंगे तो आने वाले भविष्य में बहुत सारी लोगों की धारणाएं टूटेगी और लोग अपने को एक नए तरीके से अपनी लाइफ को सेट करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोल के, बहुत ही बढ़िया था, मैं इसको डायवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये एक्साइटमेंट लोग इस पे विचार करें और नेक्स्ट जो एपिसोड जो कल का होगा कल उसको और बात करेंगे। बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, आशीष जी ने आज बहुत ऐसी धारणा जो हमसे छूट रही थी वो कवर की, और बहुत अच्छा लगा कि यार ये भी चीजें हो सकती हैं। और देखो हमें कितने लोग हमें यूज कर रहे हैं और हम यूज हो रहे हैं, लेकिन हम कब सीखेंगे इससे कमाना? लोग हमसे कमा रहे हैं लेकिन हम सिर्फ जी रहे हैं। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। और अगर ये बहुत बड़ी बात जो बोली इन्होंने, इतनी बड़ी बात है, मैं कह नहीं सकता आपको कि अगर ये जो लोग हमें मतलब इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी छोटी छोटी मन में बातें डाल के और हमें अपने प्रोडक्ट खरीदने या किसी भी बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो वो देखिए कितना बड़ा वो कर रहे हैं, है ना, वो कितना बड़ा मतलब उनकी सोच है। और हम देखिए उसमें जा रहे हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सोचते नहीं। अगर विचार करेंगे, सवाल पूछेंगे तो जरूर जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं दीपक जी, आप कुछ कहना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत अच्छा शो है आप लोगों का, बहुत अच्छा शो है आप लोगों का। जी जी। और काफी एनर्जेटिक फील होता है एंड बहुत ही सुबह सुबह ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं तो अच्छा लगता है, दिन अच्छा जाता है। धन्यवाद आप सब लोगों का। धन्यवाद दीपक जी, ये आपका ही शो है और आपका ही प्रोग्राम है। और आप आते रहिए, जुड़ते रहिए, आप ही का प्लेटफॉर्म है। और हम सब लोग इसमें किसी को कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, यहाँ हम सब लोग मिलकर डेवलप होंगे। कल आपको भी टॉपिक दिया जाए, आप बोलिए, अपने विचार रखिए, उससे हम सीखेंगे। हम एक दूसरे के विचार से हमेशा सीखते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। यही हमारा इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है।